जी वेलकम बॉडी रिकॉम्पोजिशन सीरीज़ एपिसोड 48। आज मेरा बॉडी रिकॉम्पोजिशन का सीरीज़ का जो है 48 एपिसोड है, जिसमें मैं अपनी बॉडी फैट को कम कर रहा हूँ और मसल गेन कर रहा हूँ। 48 डेज़ में जो है कि मेरा 6 केजी वेट जो है फैट का वो लॉस हुआ है और मेरा मसल जो है वो गेन हुआ है। अभी 5 केजी मेरा टारगेट और है, उसके बाद मैं बल्क करना स्टार्ट करूँगा, जिसमें जो है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो है वो मसल गेन होना स्टार्ट होगा और बॉडी का पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आप सबको खुश आमदीद मेरे नए आज के एपिसोड में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिस्क्लेमर कि मैं कोई सर्टिफाइड कोच या ट्रेनर नहीं हूं। मैं जो आपसे बात करता हूं ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड और नॉलेज बेस पे बात करता हूं कि 5 सालों में मैंने वेट लिफ्टिंग में जो चीज़ें सीखी हैं, जो मैंने गलतियां करी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना नॉलेज तो है नहीं वेट लिफ्टिंग का या बॉडी कॉम्पोजिशन का। इन चीज़ों के बारे में मिथ्स जो हैं वही हैं, और नॉलेज बेस्ड बातें किसी भी जिम के अंदर कोई भी कोच कोई भी न्यूट्रिशन नहीं करता। जब आप वेट लॉस की बात करते हैं तो आपका टोटल वेट लॉस करवा दिया जाता है, ना कि आपकी फैट लॉस करवाई जाती है। तो बहुत सी गलतियाँ जो मैंने की थी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस फॉर्म के ज़रिए से उन लोगों का फ़ायदा हो जो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी फ़ैट का वेट कम करना चाहते हैं। तो आज का मेरा जो वर्कआउट था वो मैंने लेग का वर्कआउट किया है। लेग का वर्कआउट जो था, लेग के मेन पार्ट्स जो होते हैं वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं। क्वाड्स होते हैं, हामस्टर होता है, ग्लूट होता है, और फोर्थ जो पार्ट होता है वो आपकी काव्स होते हैं। तो जो मेन क्वाड्स थे, क्वाड्स के लिए जो है मैंने सबसे पहले हैक स्क्वाट्स का जो है वो 3 सेट मैंने लगाए हैं हैक स्क्वाट के। हैक स्क्वाट को परफॉर्म करने का तरीका ये होता है कि आप जब हैक स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तो आपकी रेंज ऑफ जो मोशन होती है वर्कआउट करने का, आप उतना ही वेट लें जिसको आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि वेट आपको कंट्रोल करे, आप वेट को कंट्रोल कर रहे हो। तो आप वेट को बिल्कुल नॉर्मल वेट लें जिसको आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन आपका ठीक हो। तो इसमें आप जब नीचे की तरफ आते हैं तो आपको अपनी जो बम है उसको पीछे की तरफ लेकर जाना होता है और नीज़ को आगे की तरफ लेकर जाना होता है, और बिल्कुल नीचे सिटेड होना होता है ताकि आपका जो स्ट्रेच है वो पूरी तरह क्वाड्स के ऊपर आए। तो इस तरह इसके मैं 3 सेट जो है वो लगाता हूँ। फिर उसके बाद रोमेनियन डेड लिफ्ट के, रोमेनियन डेड लिफ्ट के जो लगाने का तरीकाकार होता है रोमेनियन डेड लिफ्ट को और डंबल्स के साथ जब आप परफॉर्म करते हैं, जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी जो नीज़ है वो हल्की सी उसमें बेंट होना चाहिए, बिल्कुल लॉक नहीं उसको होना चाहिए, और आपके हामस्टर पे प्रॉपर स्ट्रेच होना चाहिए। जब आप इसको ऊपर की तरफ लेकर आते हैं तो आपको आपका जो ग्लूट्स हैं आप उनको स्ट्रेच करते हैं, स्क्वीज़ कर लेते हैं उनको आप ऊपर आने की तरफ, और जब नीचे आते हैं तो आपकी जो लेग है उसमें हल्का सा बेंड होना चाहिए, और जब ऊपर की तरफ आए तो ऊपर की तरफ बिल्कुल स्टैंड होकर और आपकी जो बम है उसको बिल्कुल आप स्क्वीज़ कर लें। उसके बाद जो है कि मैंने लेग एक्सटेंशन का सेट परफॉर्म किया। जब मैं लेग एक्सटेंशन इससे पहले लगाता था तो मैं लेग एक्सटेंशन को तेज़ी के साथ परफॉर्म करता था, यानी कि जल्दी जल्दी करके करता था। लेकिन अब मैंने जब इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च की है लेग एक्सटेंशन की, तो उसमें एक नई टेक्निक जो है वो सामने आई कि जब आप लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं तो आप ऊपर आते हुए 8 का फार्मूला यूज़ करते हैं कि 8 सेकंड में आप नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। 8 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 8 यहाँ तक ऊपर आते हैं, और ऐसे ही आप नीचे की तरफ जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि इस तरह आपकी जो बिल्कुल ठीक तरह से आपके जो क्वाड्स है स्टिमुलेट होते हैं। तो इसके बाद जो है मैंने अगला सेट जो था वो रिवर्स लंजिस का लगाया है। रिवर्स लंजिस होते हैं, रिवर्स लंजिस जो होते हैं इसको लगाने का फार्मूला है कि आप जब रिवर्स लंजिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जिस लेग को आप पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और फ्रंट लेग और बैक लेग्स आपस में थोड़ा सा आपका जो है वो फासले पर होनी चाहिए, थोड़ी सी टेढ़ी हो, तिरछी हो, यानी इस तरह से होनी चाहिए आपकी टांगें, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से मेरी लेग्स आपको नज़र आ रही हैं। लाइन से नीचे देखें तो एक पाँव मेरा इस तरफ है और दूसरे में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वेट आपने उस हाथ में पकड़ा हो जो लेग आपकी पीछे की तरफ है, उस हाथ में आपने वेट पकड़ा हो। तो इस तरीके से आप जो है बैक लंजिस को परफॉर्म करते हैं। बैक लंजिस जो होती हैं ये बहुत ही वर्क करती हैं आपकी लेग्स की ग्रोथ के लिए।
उसके बाद लेग्स प्रेस को जो है परफॉर्म किया। लेग्स प्रेस के भी 3 सेट जो है वो परफॉर्म किए। लेग्स प्रेस में अपना कंट्रोल जो वेट कर सकते हैं उसको वेट को कंट्रोल करके आप तो उसके ऊपर बिल्कुल क्लोज इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक आप अपने फिट जो हैं वो क्लोज़ करके लगाते हैं और दूसरा थोड़े से फिट को आप खोल कर लगाते हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो बिल्कुल आपको रेंज ऑफ मोशन देते हुए माइंड मसल कनेक्शन के साथ नीचे की तरफ आना होता है, बाद में ऊपर की तरफ लेकर जाना होता है कि जिसमें आपकी कॉर्ड जो है वो ठीक तरह से लेग्स प्रेस हों और आपका पूरे प्रॉपर तरीके से मसल में फटीक आए। लेग प्रेस के बाद जो है कि मैंने अपना काफ्स को ट्रेन किया, स्टैंडिंग काफ रेजिस लगाए। स्टैंडिंग काफ रेजिस लगाने से जो है कि काफ्स आपका बहुत एक अहम पार्ट होता है लेग्स का, जिसमें आप जब काफ परफॉर्म करते हैं आप सीटेड काफ रेजिस भी लगा सकते हैं और स्टैंडिंग काफ रेजिस भी लगा सकते हैं। तो काफ रेजिस लगाने का ये तरीका कि नीचे की तरफ आप आते हैं तो फिर जब आप ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो बिल्कुल स्क्वीज़ करके मसल को काफ्स को आप ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। ये मेरा आज का वर्कआउट था। लेग डे था, 48 डे था, जिसमें बॉडी को जो है कि मैं रिकाउंट कर रहा हूँ और अपना जो है कि मैं अपनी बॉडी के मसल्स को गेन कर रहा हूँ और फैट को लॉस कर रहा हूँ।